अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान करीब है और अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब को इस मुबारक महीने तक पहुँचने की तौफीक अता फ़रमाए, जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला रहमत के मग़फ़िरत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं। आमीन। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको रमज़ान की रहमतों बरकतों से नवाज दे, क्योंकि ये ऐसा अजीम महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं। यानी कि हमारी रहमत के लिए, हमारी मग़फ़िरत के लिए, हमारी तौबा कबूल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला बिल्कुल सारे रास्ते आसान कर देते हैं। यहाँ तक कि वो शयातीन को भी क़ैद कर देते हैं, सरकश शयातीन को भी क़ैद कर देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला चाहता ही नहीं है कि मेरा कोई भी बंदा मेरी रहमत से, मग़फ़िरत से महरूम रह जाए। कोई ऑब्स्टेकल, कोई बीच में रुकावट ना हो अल्लाह और बंदे के बीच में, मोहब्बत में। बंदा सिर्फ अमल करता रहे और अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी जज़ा देते रहें। सुभान अल्लाहु अकबर। मगर इस महीने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह सुब्हानहू ताला मग़फ़िरत नहीं करेंगे। इब्ने माजा की हदीस में ऐसे लोगों का बयान आया है कि जो लोग इस खूबसूरत, इस अजीम महीने में भी रोज़ा नमाज करने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू ताला का कुर्ब नहीं हासिल कर सकते, अल्लाह सुब्हानहू ताला को राज़ी नहीं कर पाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनसे नाराज़ रहेंगे, उनका कोई भी नेक अमल कबूल नहीं करेंगे। तो हमें रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की तैयारी करनी है। हमारे घर में एक नॉर्मल सा मेहमान आता है तो हम तैयारी करते हैं, अपने पर्दे बदलते हैं, अपने कुशन्स बदलते हैं, अपना बिस्तर चेंज करते हैं, अपनी बेडशीट चेंज करते हैं कि वो मेहमान आ रहा है, घर की साफ़ सफाई करते हैं, पेंट करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रमज़ान जैसे अजीम महीना आ रहा है, हमें उसकी क्या तैयारी करनी है? हमें अपनी रूहानी रूह की सफाई करनी है, हमें अपने क़ल्ब की सफाई करनी है कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि हम वही के वही रहें, पुराने गंदे जाले जो हमारे दिल में, जिस्म में, हमारे नफ्स के लगे हैं वो वहीं के वहीं लगे रह जाएं और रमज़ान आकर चला जाए और हम उससे कुछ भी फ़ायदा ना उठा सकें। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि अगर हमारे अंदर ये बुराइयां हैं जिसे मैं बयान करने जा रही हूँ, तो हम सब इसे 1-1.5 महीने के पीरियड में इन सब को अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करें। सबसे पहला शख्स जिसकी अल्लाह सुब्हानहू ताला रमज़ान में भी मग़फ़िरत नहीं करते हैं वो है मुशरिक, यानी कि जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन नहीं करता, जो अल्लाह के अलावा किसी को भी शरीक जानता है। हमें अपने अंदर के शिर्क को ढूंढना है। हमें ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद नहीं मानते, मगर कहीं ना कहीं हम छोटे मोटे शिर्क करते हैं कि दौलत देने वाला मेरा बाप है, दौलत देने वाला मेरा शौहर है, इज़्ज़त देने वाले मेरे काम हैं, मेरे अमल काफ़ी हैं जन्नत दिलाने के लिए। नहीं, सब चीज़ के लिए हमें अल्लाह पर ही यकीन और तवक्कुल करना है कि रोज़ी रोटी किस्मत सब कुछ अल्लाह दे रहा है, हमें किसी और के सहारे नहीं रहना है। दूसरा शख्स जिसकी अल्लाह सुब्हानहू ताला इस रमज़ान के महीने में भी मग़फ़िरत नहीं करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके कोई भी नेक अमल को कबूल नहीं करते हैं, उसकी मग़फ़िरत नहीं करते हैं, वो शख्स है कि जिसके दिल में राई के बराबर भी घमंड तकब्बुर होगा, जो ख़ुद को दूसरों से बड़ा समझेगा, जो ख़ुद को दूसरों से ज़्यादा इज्जत वाला समझेगा, जो दूसरों के सामने अपने को सुपीरियर दिखाएगा और दूसरों को जलील समझेगा। हमें समझ नहीं आता, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अंदर ये एरोगेंस नहीं है, मगर हम अगर अपने आप को टटोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के लिए आता है कम से कम हम उनसे बेहतर, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते, सुबहान अल्लाह, हम सुबह शाम के अज़कार करते हैं, ये हमसे बेहतर नहीं है। हम वो हिजाब करती हैं मगर उनसे बेहतर तो हम हैं, हम अल्लाह के सारे काम पूरे कर रहे हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, हम दीन की सारी बातें जानते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमारे अंदर एक कमी ये है कि हम दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं। और ये राई के बराबर, राई का दाने की क्या हैसियत होती है, इतना सा होता है, इतना सा एरोगेंस भी होगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला जन्नत नहीं देंगे। तो हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर इतना सा भी एरोगेंस ना हो, इतना सा भी तकब्बुर ना हो, इतनी सी भी बढ़ाई ना हो। हमें झुक के रहना है कि नहीं, अल्लाह ताला का जो बंदा दूसरा है वो हमसे बेहतर ही होगा। हम यहाँ पर अपने आप को जज करने नहीं आए हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला का काम है, वो तो क़यामत में जज करेंगे कौन बेहतर था कौन नहीं बेहतर था। यहाँ पे हमें सिर्फ अमल करना है, आमाल करना है, नेक आमाल करना है। कोई कंपटीशन दूसरे से नहीं है, कंपटीशन हमारा खुद का है कि हम अपने आप को कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी में लास्ट तक के कितना बेहतर बना पाए, हमारा कितना हमने अपने आप को इम्प्रूव किया। हमने दूसरे से इम्प्रूव किया, हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। तो इंशाअल्लाह हम अपने अंदर के इस तकब्बुर, इस घमंड को ख़त्म करेंगे। तीसरा है कि हमें जब अपने
रिश्तेदारों से बहुत अच्छे अखलाक रखना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है जो भी रिश्ता तोड़ेगा यानी कि क़ता ताल्लुक़ करेगा उसकी मग़फ़िरत नहीं करूँगा। ये रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए चूज़ किए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इन रिश्तों के साथ पैदा किया था। ये हमारा बाप है, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। हम इन रिश्तों को तोड़ते हैं, हम इन रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, एज इफ़ कि हमको एक पॉट दिया गया था कि इसमें से जो चीज़ तुम्हारी पसंद की है वो निकाल लो, जो चीज़ पसंद की है वो नहीं लो। नहीं, यहाँ पर तो अल्लाह ने हमारे लिए चूज़ किया था और अल्लाह ताला इन रिश्तों के ज़रिए हमें आजमाना चाहता था कि ठीक है, तुम्हारा भाई गलत था, तुम्हारे साथ बुरा करता था, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ ख़राब किया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मगर तुमको इन रिटर्न वो करना है जो मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है, तुम्हें हुस्न अखलाक रखना है, तुम्हें मोहब्बत रखनी है, भले वो कितने ख़राब हों। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो इंसान क़ता ताल्लुक़ करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तरफ रुख भी नहीं करते हैं। बड़े कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है क़ता ताल्लुक़, रिश्तों को तोड़ देना। तो हम कोशिश करें कि अगर हमारे दिल में किसी के लिए भी नाइत्तेफाकी है, हम रिश्तों को तोड़े बैठे हैं, हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ झूठ मूठ का सलाम कर लेते हैं कि हाँ भाई हम सलाम तो करते हैं, मतलब नहीं रखते, हम रिश्ता नहीं रखते, हमें इनसे कोई लगाव मोहब्बत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे। वजह सिर्फ यही होती कि हमें उनसे इन रिटर्न मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं मिल रही है, दौलत नहीं मिल रही, इसलिए वो ख़राब हो गए। तो ये तो सौदेबाजी हुई, ये रिश्ता निभाना तो नहीं हुआ। तो हमें रिश्तों को कायम रखना कि मेरे अल्लाह ने ये चूज़ किया मेरे लिए, अल्लाह ताला ने दिया है, वाओ, मतलब अल्लाह का गिफ्ट है, कैसे हम इसको फेंक सकते हैं, कैसे हम रिश्ते को तोड़ सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, हम किसी भी रिश्ते में अगर हमारे अंदर नाइत्तेफाकी, तो रमज़ान के आने से पहले हम इन रिश्तों को अपने मेंड कर लें, इन रिश्तों को सुधार ले, संभाल ले, भले हमें झुकना पड़े। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर झुकने से तुम्हारी इज्जत कम होती है तो क़यामत में मुझसे इज्जत लेना। सुभान अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इज्जत देंगे। उसके बाद आता है वो शख्स जिसके दिल में किना गुब्ज़ होगा, किसी के लिए भी किना गुब्ज़ होगा, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से, मग़फ़िरत से मायूस और महरूम रहेगा। हमें अपने दिलों को साफ़ करना है, हमें अपने दिलों को पाक करना है। हम किसी के लिए नफ़रत, हम कभी कभी दूसरों से बोलते हैं, मगर क्या हम ये हम खुद ही जान सकते हैं या मेरा अल्लाह जानता होगा कि उस इंसान के लिए हमारे दिल में एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है। हम मिलते हैं, हम सलाम करते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम दिल से मोहब्बत नहीं करते हैं। अरे भाई हमसे बोल लेते, हम तो बोलना ही नहीं चाहते, हम तो सलाम तक नहीं, हम सलाम का जवाब सिर्फ दे देते हैं। क्यों ये गुब्ज़ जिल्लन हसद रखें हम? वो हमसे अच्छा है, हमसे ख़राब है, वो हमसे ज़लील है, वो हमसे बहुत बरतर है, उसके पास बहुत पैसा है, या वो हमसे अच्छे से बात नहीं करता। इस किना गुब्ज़ जलन को हमें अपने दिलों से निकालना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से कहा कि तुम्हें जन्नती शख्स को देखना है तो वो देखो वो जा रहे हैं। लोगों ने, साहबा ने उस शख्स, वो भी सहाबी थे, उनसे पूछा, उनको देखा कि कोई ख़ास अमल नहीं था, ना वो बहुत ज़्यादा इबादतें करते थे, ना बहुत सदका करते थे, ना तहज्जुद का इतना एहतमाम करते थे। साहबा ने पूछा ऐसा क्या अमल है आपका जो आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती का? उन्होंने कहा मैं सोने से पहले अपना दिल सबके लिए साफ़ कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, छोटा सा अमल। हमें अपने दिल को साफ़ रखना है, हमें किसी के लिए, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमें सिर्फ माफ़ करना है, हमें सिर्फ दरगुजर करना है, हमें किसी के लिए किना गुज़र। ये लोग तो जो हमें अजियत दे रहे हैं, जो हमें परेशानी दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम तकलीफ़ में, ये ही वो लोग हैं जो हमें जन्नत में मर्तबे दिलाएंगे। तो हमें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें तो इनसे और ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए कि इनकी वजह से मेरा मर्तबा बढ़ गया, मेरी वजह से, इनकी वजह से मुझे जन्नत में रुतबे मिल रहे हैं, इनकी वजह से मेरी नेकियां बढ़ गई, इनकी वजह से मेरे गुनाह झड़ गए, इनकी वजह से मुझे सब्र मिला। तो हमें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें दिल में इनके लिए, हमें तो इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत भी कर दीजिए, अल्लाह मेरा दिल इनके लिए, और दुआ से सब कुछ मिल जाता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें हम अपने दिलों को किना गुब्ज़ जलन हसद लड़ाई झगड़े फहश बातों सबसे पाक रखेंगे। दूसरा इंसान वो है जो गुनाह करने के बाद जिसके अंदर गिल्ट फील ना आए, जिसको एहसास ना हो कि मैंने गुनाह किया। क्योंकि जब हम गुनाह करते 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 आती हो जाते हैं, फिर हमें उन गुनाहों का एहसास नहीं होता। जैसे बनी इसराइल के कौम के बारे में आता है कि वो वो गुनाह करते करते इतना यूज्ड टू हो गए थे कि उनको समझ ही नहीं आता था ये गुनाह है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने गुनाहों पे नदामत लानी है कि हमसे अगर गुनाह हुआ है तो हमें बेचैनी रहे। अगर हमने कल माँ का दिल दुखाया है, या हमने किसी से बदतमीज़ी की है, या हमने कुछ गलत चीज़ देखी है या सुनी है, या किसी के बारे में बुरा बोला है, तो दूसरे दिन हम एक नेक अमाल करके अपने उस गुनाह को इरेज कर दें, मिटा दें, उस गुनाह को डिलीट कर दें। हमें नदामत, जब तक कि हमें गिल्ट फील नहीं, और कभी हमें आता है ना क्या, अरे तो क्या वो इतना थोड़ा सा क्या, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने गुनाह पे ज़िद्दी हो गए, वो गुनाह हमें गुनाह नहीं लगेगा।
तो हमें गुनाह पे अड़ना नहीं है, हमें गुनाह पे नदामत करनी, तौबा करनी इंशाल्लाह। तो हमें कोशिश करनी है रमज़ान आने से पहले हमें कम से कम अपने अंदर से ये बुराइयों को दूर करना है, ताकि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से महरूम ना रहें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।